तो अब हम बात करेंगे एक्सपेंस की इन योर बुक्स ऐप। एक्सपेंस को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे एंड एक्सपेंस स्लैश परचेस टैब में जाएंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास दो पेजेस हैं, ऐड एक्सपेंस के जहाँ पे हम नए एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर व्यू एक्सपेंस के जहाँ पे हम पुराने एक्सपेंसेस जो हमने ऐड करे हैं उनको देख सकते हैं। अगर हम ऐड एक्सपेंस में जाएंगे तो हमें एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पे हम एक नया एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड हैं, कुछ ऑलरेडी फिल्ड हैं जैसे कि इनवॉइस डेट, जीएसटी क्लेम पीरियड, क्रिएटेड बाय करेंसी। कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंस, परचेस अकाउंट, टीडीएस, जीएसटी अमाउंट, और कुछ रिक्वायर्ड फील्ड हैं। तो एक एक्सपेंस को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक इनवॉइस नंबर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यूनिक है। तो ये मैंने होपफुली एक यूनिक इनवॉइस नंबर क्रिएट करा है जो कि कभी यूज़ नहीं हुआ है किसी भी एक्सपेंस को क्रिएट करने के लिए। अब हमें एक अमाउंट डालना पड़ेगा जिस अमाउंट का हम एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हमें एक कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे हम ये एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो या तो आप इस ड्रॉप डाउन में जाके एक कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है ऑफ कंपनीज जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी एडेड है, या फिर अगर आपको एक नई कंपनी ऐड करनी है तो आप इस फॉर्म पे जाके ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करके एक नई कंपनी ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। आप साइड बार में जाके क्लाइंट एंड वेंडर्स में जाके भी एक नई कंपनी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो अभी के लिए मैं फ्रॉम कंपनी ड्रॉप डाउन से ही एक कंपनी सेलेक्ट करूँगी, और अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अब अपना एक्सपेंस क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं एक रिसिप्ट है मेरे पास एक अपने एक्सपेंस की तो मैं उसको भी अपलोड कर सकती हूँ। अगर मुझे इस एक्सपेंस को पेड मार्क करना है तो मैं इस पर चेक करूँगी, मैं पेमेंट डेट सेट करूँगी, बैंक अकाउंट चेक करूँगी अगर ये पेमेंट मोड ऑनलाइन है, और अगर कैश है तो इसको टिक करूँगी, और मेरा एक्सपेंस जब मैं सेव करूँगी तो मार्क एज पेड आएगा वो। अभी के लिए मैं इसको अनपेड ही रखूँगी। और हमारे पास एक और फीचर है, पे विया एडवांस पेमेंट। तो पे विया एडवांस पेमेंट क्या फ़ीचर है कि इस कंपनी के लिए अगर मैंने कोई भी एडवांस पेमेंट्स क्रिएट करे हैं तो वो सब मुझे इस लिस्ट में दिख जाएंगे, और मैं उस एडवांस पेमेंट को यूज़ करके अपना इस एक्सपेंस को क्रिएट करके उसको मार्क एज पेड कर सकती हूँ ऑन क्रिएशन। तो जैसे कि इस कंपनी के लिए मुझे 4 एडवांस पेमेंट्स दिख रही हैं, है ना। इनको मैं चाहे तो सेलेक्ट कर सकती हूँ, अमाउंट यहाँ पे लिख के कि कितना अमाउंट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको अप्लाई करके मैं यूज़ कर सकती हूँ। अभी के लिए मैं इस फीचर को नहीं यूज़ करूँगी और मैं इस एक्सपेंस को अनपेड ही रहने दूँगी। अब जब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी डिटेल्स के साथ तो मैं एक्सपेंस को सेव कर सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्ट सेव कर सकती हूँ या फिर मैं सेव एंड डाउनलोड कर सकती हूँ। हमारे पास एक और फीचर है अपलोड इनवॉइस पीडीएफ, जो कि विया एआई टूल को यूज़ करके हम पीडीएफ्स या तो मल्टीपल या फिर सिंगल पीडीएफ अपलोड करके उसका एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम एक नॉर्मल एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने सेव पे क्लिक करा और मैं व्यू एक्सपेंस के पेज पे रीडायरेक्ट हुई। ये मेरा एक्सपेंस है जो मैंने अभी क्रिएट करा है, इसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, है ना, कंपनी, करेंसी, अमाउंट, सब कुछ। यहाँ पे एक पेमेंट स्टेटस है जो कि अभी अनपेड है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्सपेंस पे। या तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो इस एक्सपेंस को डिलीट भी कर सकती हूँ, या तो इंडिविजुअली डिलीट कर सकती हूँ इस डिलीट आइकॉन पे क्लिक करके, या फिर मैं मल्टीपल एक्सपेंस को एक साथ भी डिलीट कर सकती हूँ सेलेक्ट करके और डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करके। अब यहाँ पे एलिप्सिस में मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, मार्क दिस एक्सपेंस एज पार्शियली पेड, मार्क दिस एक्सपेंस एज कम्प्लीटली पेड। तो कम्प्लीटली पेड पे या तो मैं उसके थ्रू, इस लिंक के थ्रू, या फिर मैं इसको टैप करके भी इस एक्सपेंस को कम्प्लीटली पेड मार्क कर सकती हूँ। मुझे बस डेट डालनी पड़ेगी, अकाउंट चेक करना पड़ेगा, या फिर पेमेंट मोड कैश पे टिक करना पड़ेगा, और ये एक्सपेंस पेड हो जाएगी। मैं आपको दूसरी एक्सपेंस को पेड करके फुली दिखा भी देती हूँ। मैंने डेट चेक की, अकाउंट ठीक है, एंड मैंने सेव करा, और ये एक्सपेंस अब पेड हो चुकी है। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकती क्योंकि ये फुली पेड है ना। अगर मैं एडिट पे जाऊँगी तो ये बोलेगा कि दिस एक्सपेंस इज ऑलरेडी पेड। अब अगर मुझे इसको पार्शियली पेड करना है तो मैं इसी एलिप्सिस में जाके
पार्शियली पेड पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे एक पेमेंट पेज पे ले जाएगा, एक्सपेंस पेमेंट पेज पे, जहाँ पे मेरी डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड रहेंगी। किस कंपनी से करना है, कौन से इनवॉइस लिंक्ड है, कितना अमाउंट अलॉटेड है, सब कुछ यहाँ पे पेड रहेगा और मुझे सिर्फ इसको सेव करना है। और मैंने एक पेमेंट जनरेट कर ली, पार्शियली पेमेंट उस एक्सपेंस के लिए। तो अब अगर मैं व्यू एक्सपेंस पे जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे ये इसका स्टेटस पेड दिखेगा। अब ये था एक नॉर्मल फ्लो एक्सपेंस का। अब मैं थोड़ा सा जो मेरा एआई फीचर है, अपलोड इनवॉइस विया पीडीएफ थ्रू एआई, इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पेज दिखेगा जहाँ पे आप फोल्डर्स या फिर फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप अपलोड करोगे आपको सारी पीडीएफ फॉर्म में सारी फाइल्स दिखेंगी जो आपने अपलोड की है। यहाँ पे आपको अपना पीडीएफ दिखेगा उस फाइल का, और उसी के बेसिस पे हमारी जो डिटेल्स है वो प्रीफिल्ड हो जाएगी एआई के थ्रू। वो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे प्रीफिल्ड कर देगा। यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर अदर ऑप्शनल फील्ड्स जो हमें एक्सपेंस में दिखी थी वो सारी फील्ड्स यहाँ पे रहेंगी। आप इस एक्सपेंस को पेड भी मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें। और जब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी डिटेल्स के साथ तो आप इंडिविजुअली जाके इसको मार्क एज सेव्ड भी कर सकते हैं और आपकी एक्सपेंस सेव्ड हो चुकी है। और जिस डेट की वो एक्सपेंस होगी उस डेट पे आप अगर जाके उसको सर्च करेंगे तो आपको वो एक्सपेंस मिल जाएगी। तो ये था हमारे एक नॉर्मल एक्सपेंस का फ्लो इन योर बुक्स ऐप।